ओम श्री गणेशाय नमः। रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय नमः। विश्व में हमारे हिंदू भाई बहन मां, आप रुद्राभिषेक अपने जीवन में जरूर करवाया होगा। रुद्राभिषेक, रुद्र रूप का शिव जी का अनुष्ठान को रुद्राभिषेक कहा जाता है। लेकिन रुद्राभिषेक का एक सिस्टम है पूजन का, चाहे आप घर में करवाए चाहे मंदिर में। रुद्राभिषेक में अगर आप बैठते हैं तो सर्वप्रथम आपके नाभि में, मस्तक में हवन विभूति लगाइएगा। और घर में करवाते हैं तो ऐसे थाल में ध्रुव दल, बिल्वपत्र, किसी भी देवी देवता का कोई भी सामान वगैरह चढ़ाना तो कर्पूर उसमें मिश्रित रहेगा ही रहेगा। कर्पूर, ये कर्पूर। उसके बाद ये नर्मदेश्वर शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर रुद्राभिषेक करवाने से ये 12 ज्योतिर्लिंग को टॉर्च करता है। उसके बाद शिवलिंग हो गया। देखिए ये है शिवलिंग, हम लोग जल डालते हैं तो जल जहां जाता है नीचे, यहाँ है श्री गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी देवी। और शिव जी जब आशीर्वाद देते हैं तो यह तांबा का हो चाहे पीतल का नाग हो, यहां से आशीर्वाद देंगे। नंदी यहां सामने है। अभी रुद्राभिषेक देखिए, हमने कहा है जो भी हो आपको कर्पूर देना है। रुद्र, अभी शिव जी को रुद्र रूप बनाना है। रुद्र रूप पहले सरसों तेल, अष्टगंध चंदन पूरा लेपन करना है। पूरा लेपन हो गया, फिर भस्म विभूति। यह हो गए रुद्र रूप काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। आप गृहस्थ हैं, आपको सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य सब कुछ प्राप्त करना, तो रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ का आपको रुद्राभिषेक करवाना है। ये देखिए हमने दे दिया कर्पूर नंदी देवाय को। अब जो है आपका रुद्राभिषेक का हर मंत्र सुरक्षित कैसे रहे, तो आपको लेना है पीली सरसों। पीली सरसों से पूरे क्षेत्र को बंधन करना है। यह पीली सरसों, अगरबत्ती जला लेना है। और आपके मंत्र वगैरह को सुरक्षित रखने के लिए ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। ये आपके जो शास्त्री जी रहेंगे जो आपका रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, वह कालिका को, महाकाली जो है 10 महाविद्या की प्रथम देवी को मंत्रों सहित उच्चारण करते माँ काली देवी आ जाएंगी। ऐसा नहीं कि एक सुपारी रख दी और ओम माँ कालिका देवी आवाहनम स्थापनम, ये नहीं चलेगा। आवाहनम स्थापनम, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ठीक है। उसके बाद अभी ये आपका नर्मदेश्वर शिवलिंग है, चाहे घर का हो चाहे मंदिर का हो। नीचे एक केला का पत्ता रख दीजिएगा। मंदिर हो तो पूरे चारों तरफ। आज शनिवार है, कल रविवार को यहाँ भुवनेश्वर में एक परिवार का मैं 1100 तांबाना, 1100 नींबू, 1100 बेलपत्र का अनुष्ठान करूंगा। कल का भी मेरा वीडियो देख लीजिएगा। रुद्र रूपाय, अभी हमें क्षेत्र को बंधन करना है, पूरा एरिया को, चाहे मंदिर हो चाहे घर हो। बगलामुखी, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ जीवां किल बुद्धि विनाशाय ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ जीवां किल बुद्धि विनाशाय ओम स्वाहा। हमने ऊपर नीचे सभी तरफ बगलामुखी को निवेदन पहले करना है। मैं ये वीडियो आपको ज्यादा लंबा हो गया इसलिए शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो बगलामुखी माँ से प्रार्थना करता है, काली माँ से निवेदन करके उसके बाद मंत्र छोड़ना है। अभी हमें शिवलिंग जहां रुद्राभिषेक होगा, चाहे मंदिर में हो चाहे घर में,
ओम ह्रीं बगलाम के सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदमिस्तमय जीवां कुलं बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलाम के सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदमिस्तमय जीवां कुलं बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ये बंधन हो गया। बंधन होने के बाद रुद्र रूप का आप मंदिर में करवाते हैं। रुद्राक्ष माला लेके जाना आपको जरूरी है। शॉर्टकट में कुछ नहीं होता। रुद्राक्ष माला लेके जाना जरूरी रहता है, क्योंकि रुद्र रूपा काशी विश्वनाथ देवा ज्योतिर्लिंग का आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं। अभी जो है नींबू में थोड़ा सरसों तेल, हवन विभूति, भस्म विभूति, चंदन, कर्पूर डालना है। कर्पूर अभी नींबू जो है यहाँ रख देना है। सरसों तेल घर में करें तो 5-7 नींबू रख सकते हैं। मंदिर में करें तो जितना ज्यादा दे सकते हैं उतना ही पावर काम करेगा आपको। ये होने के बाद रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ के मस्तक पे ध्रुवा दल देना है ऐसे। ये जो है ध्रुवा दल देना है ऐसे। ध्रुवा दल में भी आपका चंदन कर्पूर रहेगा। उसके बाद एक बिलपत्र और यह गेंडू का पुष्प है। यह मस्तक पे रहेगा ही रहेगा। ये देखिए, चाहे मंदिर का शिवलिंग हो चाहे घर का शिवलिंग, सब तैयारी हो चुका। अभी आपको संकल्प करवाना है पंडित जी से। तो संकल्प में देखिए आपके हाथ में पहले एक बिलपत्र रहेगा। ये संकल्प के लिए एक बिलपत्र रह गया, एक कर्पूर, और यहां देखिए गेहूं है, मूंग है, जौ है, काला तिल है, पीली सरसों है। आप कोई भी अनुष्ठान कीजिए, गेहूं जरूरी है शामिल करना, और हरी मूंग, पीली, ये सब जरूरी है। ये हमने यहां रख दिया। चारों तरफ गंगा जल देना है। इसके ऊपर पुष्प एक रख के 1 रुपया का लोहे का सिक्का, ये देखिए लोहे का सिक्का, चाहे 1 हो, 2 हो, 5 हो, जो भी हो। इस सिक्के को भी कर्पूर सुगंधित करना है। कर्पूर डालना है सिक्के में भी। हर जगह जगह पे कर्पूर रहेगा। ये जो पुस्तक है रुद्री पाठ का, यहाँ भी कर्पूर लगा रहना है। कर्पूर जरूरी है। ये सब तैयार करने के बाद अभी संकल्प होगा। देखिए संकल्प जैसे आप लेंगे ऐसे करके थोड़ा गंगा जल हाथ में रहेगा। यहाँ तो देखिए कोई भी पूजन में पाठ कीजिए, गंगा जल लगेगा, वो तो आप छिड़क लीजिएगा। ये अभी हमने ऐसा लिया संकल्प। संकल्प लेने से पहले संकल्प हम किसके सामने लेंगे? श्री गणेश जी का मंत्र उच्चारण होगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतस्य बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वैर्भ्याः शान्तिर्भवतु। और बाकी जो है पंडित अपना मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम गणाधिपम नमस्कृत्य पितामहम विष्णु रुद्रम देवी वंदे भक्ता सरस्वती स्थानाधिपम नमस्कृत्य ग्रहनाथम निशाकरम धरणी गर्भ संभूतम शशिपुत्रम बृहस्पतिम दैत्याचार्य नमस्कृत्य सूर्यपुत्रम महाग्रम राहुम केतुम नमस्कृत्य अनुष्ठान रम्भे विशेषता। फिर नवग्रह शांति मंत्र। ओम सुं सूर्याय नमः, ओम सुं सोमाय नमः, ओम भूं भौमाय नमः, ओम भूं बुद्धाय नमः, ओम भूं बृहस्पति नमः, ओम सुं शुक्राय नमः, ओम सं शनिश्चराय नमः, ओम दंग राहवे नमः, ओम कें केतवे नमः। इसके बाद फिर बगड़ामुखी, हाथ में आपका पीली सरसों है, बगड़ामुखी। ओम ह्रीं बगड़ामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदमिस्तमय जीवां क्रीड़ा बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। 3 बार ये मंत्र बगड़ामुखी का बोला जाएगा।
तो आपका जो भी आपने मंत्र वगैरह उच्चारण किया, ये कर्पूर और बेलपत्र, ये जो आपका बेलपत्र है, ये टेप रिकॉर्ड है, टेप रिकॉर्ड। हाथ में थोड़ा ध्रुवा भी लीजिएगा, ठीक है, ध्रुवा दल भी थोड़ा ले लीजिएगा, ये टेप रिकॉर्ड का काम करेगा। रुद्राभिषेक या रुद्री पाठ शुरू करने से पहले आपको पूर्ण फल प्राप्ति के लिए यहाँ जो अशोक सुंदरी देवी बैठी हुई हैं जलाधारी में, इनका पूजन वगैरह करना पड़ेगा। बिल्व पत्र वगैरह जो भी सामान आप ले गए उनको सब दे के माँ राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी, माँ भवानी आदि शक्ति जगत जननी अशोक सुंदरी देवी से प्रार्थना करना है आपको और आपके पंडित जी की, हे देवी और हमें कृपा कीजिए, हमारा अनुष्ठान को सिद्ध कीजिए, माँ से प्रार्थना करना पड़ेगा। और फिर जो है रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवा, रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवा। देखिए जजमान जितने भी हैं आपको रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ बोलते रहना है, तभी जो है जो काशी विश्वनाथ बनारस में जो ज्योतिर्लिंग है वहां से जो है अपने आप शिव जी आपके वह नर्मदेश्वर शिवलिंग के तांबे या पीतल के नाग सर्प के अंदर प्रवेश करेंगे। क्योंकि यह जो नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, चाहे आपका गांव कहीं भी, आप रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ का रूप बनाने के बाद अपने आप काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से बाबा पधारते हैं। उसके बाद आपको भी करना है रुद्राभिषेक, रुद्र देवता का अभिषेक। तो यह है देखिए रुद्री पाठ, रुद्राष्टाई सो बोला जाता है ये। तो जब आप फ्री फुर्सत में हो तो एक रुद्राष्टाई पुस्तक मंगवा लीजिएगा, हिंदी में अनुवाद पड़ेगा कि ये ग्रंथ क्या बोल रहा है, ये ग्रंथ क्या बोल रहा है, रुद्री पाठ क्या बोल रहा है। देखिए यह रुद्री पाठ से शिव जी का रुद्राभिषेक भी होता है और रुद्री नमक चमक अनुष्ठान भी होता है। जीवन में आप कुछ करें चाहे न करें, आपने लाखों रुपया घूमने में खर्च किया है, भाई बहन माता सबने किया घूमने में, आप कुछ करें चाहे न करें, मैं जो सिस्टम बता रहा हूँ उस सिस्टम से आप अपने क्षेत्र के शिवलिंग में आप रुद्री पाठ नमक चमक करवाइए। नमक चमक का अर्थ क्या होता है, पंचम अध्याय 1 से 4 अध्याय अनुष्ठान में उच्चारण करने के बाद शास्त्री जी पंचम अध्याय को 11 बार उच्चारण करेंगे। फिर आगे चलते हैं हम लोग अष्टम अध्याय। अष्टम अध्याय जब उच्चारण होगा, बीच बीच में लिखा है कि अभी जो है शास्त्री जी पंचम अध्याय आप उच्चारण कीजिए, तो बीच बीच में पंचम अध्याय अष्टम अध्याय में उच्चारण होता रहेगा। और उसके बाद रुद्राभिषेक आप करना चाहते हैं रुद्राभिषेक करवाइए, पाठ करवाना चाहते हैं पाठ करवाइए। अगर कोई अनुष्ठान करवाते हैं तो पंडित जी जो है रुद्री का पाठ भी करेंगे, नमक चमक रुद्री का नमक चमक रुद्राभिषेक भी करवाएंगे शिवलिंग में। और फिर हवन करना जरूरी है, रुद्री नमक चमक हवन करना जरूरी है। अगर रुद्री नमक चमक अगर आप अनुष्ठान करवाते हैं, ऐसा नहीं कि रुद्री पाठ हो गया नमक चमक, रुद्री नमक चमक रुद्राभिषेक हो गया और हवन करते समय श्री ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनान् मूर्तिमुख्यम अमृता 3 माला का आहुति, ऐसा नहीं चलेगा। यज्ञात प्राण स्थित मंत्र है, शास्त्र बोल रहा है, शास्त्र बोल रहा है यज्ञात प्राण स्थित मंत्र। इसका अर्थ हम लोग मंत्र को अग्नि में डालते प्राण प्राप्त करेगा। किसके लिए प्राण प्राप्त करेगा? जिनका हमने यहाँ नाम उच्चारण किया। तो हम कौन सा मंत्र को प्राण प्राप्त करवाना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं रुद्री नमक चमक अनुष्ठान के मंत्र को प्राण प्राप्त करवाना चाहते हैं, तो उसी ही मंत्र से हवन होगा। और जो हमने अभी यहाँ रुद्राभिषेक शिव जी का जो हमने आपको सिस्टम बताया, बंधन सिस्टम, हवन में भी वैसा ही बंधन होगा, हवन में भी वैसा ही बंधन होगा। क्योंकि आप मानव का सोचना है कि
देवी देवता के हम ही भक्त हैं, ऐसा नहीं है। मायावी शक्ति हमसे ज्यादा भक्त हैं। हम दिन में 10-15 मिनट भी पूजन पाठ में समय नहीं लगाते। मायावी शक्ति दिन रात शिव जी के चरण शरण में रहते हैं कि हे शिव जी, कोई रुद्राभिषेक करने आए तो उसका मंत्र हमें दे दीजिएगा। वो मंत्र ले भी जाते हैं। और तभी आपका कहना होता है कि हमने तो रुद्राभिषेक करवाया, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। ये आपका कंप्लेंट रहता है और आप मंदिर जाना छोड़ देते हैं। तो गलती तो आपका अनुष्ठान में हुआ है, तो अनुष्ठान को पूर्ण करवाइए। और कभी भी रुद्राभिषेक करवाना हो तो मेरा ये वीडियो जो है आपके शास्त्री जी को दिखा दीजिए। और वो अगर कहेंगे कि ये मित्तल हमें वेद शास्त्र दिखलाइए, कहाँ ये लिखा हुआ है, तो उनको बोल दीजिएगा कि मित्तल के तो गुरु हैं रुद्र रूप है काशी विश्वनाथ देवाय, उनके पास चले जाइए, वो वेद शास्त्र दिखला देंगे। तो रुद्री नमक चमक पाठ अगर अनुष्ठान एक बार भी आप किसी शिवलिंग में अगर करवा लेते हैं, कम पैसा में भी करवा लीजिए, भले ही आप पाठ ना करवाएं, हवन ना करवाएं, शिवलिंग में, मंदिर के शिवलिंग में रुद्री नमक चमक पाठ, तो जन्म जन्मांतर तक आपका घर हरा भरा रहेगा और धन धान्य से आप भरपूर रहेंगे। क्योंकि पंचम अध्याय क्या बोल रहा है शिव जी को कि शिव जी, हमने इनका नाम उच्चारण किया, इनका जो भी कोई शत्रु हो उसे खत्म करो। सृष्टि ब्रह्मा जी, तो इनका सिस्टम से चल रहा है। संहार करता जो शिव जी, आपके जो भी शत्रु हैं, आपके पूर्व जन्म में आपके 7 जन्म पूर्व जो आपके शत्रु थे, आज भी आपको परेशान कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देता। दिखाई कैसे देगा? दिखाई आपके तो आंखों में पर्दा पड़ा हुआ, दिखाई नहीं देगा। और जिस दिन आप अपने परिवार के नाम से किसी भी शिव मंदिर में रुद्री नमक चमक करवा लेते हैं, तो उसके बाद देखिएगा 6 महीना के अंदर परिवार का कायाकल्प बदल जाएगा। जिस महिलाओं को शादी के अनेक वर्ष बाद भी संतान नहीं हो रहे, करके देखिए, संतान होगा। विवाह नहीं हो रहे, करके देखिए, विवाह दोष टल जाएगा। और जिनका विवाह नहीं हो रहा है, लड़कियों का, घर में आप नर्मदेश्वर शिवलिंग रखिए। देखिए नर्मदेश्वर शिवलिंग क्या है, किसे कहते हैं, पहले आप गूगल में सर्च कीजिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग में बोला गया हर शब्द, अभी जैसे मैं बोल रहा हूं, यह हर शब्द जो है 12 ज्योतिर्लिंग तक जा रहा है, तुरंत सेकंड में जाएगा, मिनट भी नहीं। तो मैं जो रुद्राभिषेक का सिस्टम बता रहा हूं, पूरा पूर्ण रूप सब कुछ बताना संभव नहीं है, तो शॉर्टकट में बता रहा हूं, बाकी आप सर्च वगैरह कर लीजिएगा। और जीवन में आप एक रुद्री नमक चमक का रुद्राभिषेक जरूर करवाइए। पंचम अध्याय, यह जो रुद्राभिषेक रुद्री पाठ का जो पंचम अध्याय है, इससे शिव जी रुद्र रूप धारण करते हैं। जैसे युद्ध में जाते हैं हमारे सैनिक, तो बाजा गाजा बजता रहता है, तो इस मंत्र में ऐसा साउंड है जो शिव जी तुरंत जाग जाते हैं। और आपके जो भी शत्रु हो, खत्म उनको और कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता के कंट्रोलर हैं ये 12 ज्योतिर्लिंग शिव जी। अष्टम अध्याय में क्या बोला गया है कि मंत्रों द्वारा, हे महाकालेश्वर रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय, हमें घर दीजिए, हमें बंगला दीजिए, व्यापार में उन्नति कीजिए, हमें राजयोग दीजिए, अपार सुख, अपार शांति, अपार धन दीजिए, हमारे परिवार का रक्षा कीजिए, आयु आरोग्य प्रदान कीजिए, परिवार की बहन बेटी महिला जन्म जन्मांतर तक सदा सुहागन रहे, वंश विस्तार होता रहे। ये बोला गया 8वें अध्याय में। और सब कुछ होने के बाद संकल्प का जो ये रहता है, इसको आपको देना है अशोक सुंदरी देवी के हाथ में। तो आपके और शिवलिंग के मध्य
यह बेलपत्रा और कर्पूर, दूब घास यही काम करेगा। आप संकल्प लेने के बाद फिर से निवेदन कीजिएगा, हे बगलामुखी देवी माता, आपसे हमारा निवेदन, हमारा यह संकल्प बेलपत्र के साथ यह निवेदन आप जो है अशोक सुंदरी देवी राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी तक आप पहुंचाइए। तो उसके बाद माने काम होता है बगलामुखी देवी का कि आपका निवेदन स्वीकार करके वह आपके नाम वगैरह जो आपने मांगा वो सब ले जाके अशोक सुंदरी तक देंगे। बीच में कोई भी भूत प्रेत राक्षस शक्ति अगर आपके मंत्र को छूने के लिए कोशिश करे तो हमने जो सरसों दिया है, पीली सरसों, उसमें बोला गया ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखम पदम स्तम जीवाम किल बुद्धि विनाश ह्रीम ओम स्वाहा। हे देवी, मंत्र के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि हमारा कोई भी शत्रु माने मंत्र को इधर उधर करने वाला हो तो उसका जीवा को काट दो, उसका बुद्धि को विनाश कर दो, तभी जो है अनुष्ठान आपका सफल होता है। उसके बाद सब कुछ करने के बाद अंतिम में जो है आपको कर्पूर से कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम ये करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके जो शास्त्री जी हैं गणेश वगैरह नवग्रह वगैरह उच्चारण करने के बाद सरस्वती वंदना करना जरूरी है, या कुंदेंदु तुषार हार धवड़ा, ये जरूरी है। क्योंकि कोई भी अनुष्ठान हो सरस्वती वंदना बिल्कुल जरूरी है, चाहे दुर्गा देवी का हो चाहे रानी सती का हो, किसी भी देवी सरस्वती, क्योंकि सरस्वती देवी वहां आके खड़ी हो जाएंगी कि मुझे इन्होंने बुलाया है वंदना के माध्यम से। और कहीं कुछ मान लो छूट गया हो आप पूजन पाठ का तो सरस्वती जी जो है उसको बतला देंगे कि ये आपका छूटा हुआ कीजिए। अभी आपका जैसे ये हो गया नर्मदेश्वर महाकाल का रुद्राभिषेक कैसे किया जाता है, उसके बाद आप अगर मंदिर में करते हैं सब कुछ समापन होने के बाद ये जो नंदी देव आए हैं इनका ये देखिए मस्तक है, ठीक है, अपना मस्तक और इनके मस्तक में घीस डालिएगा 3-4 बार। क्योंकि शिव जी जो नाग सर्प से काशी विश्वनाथ रुद्र रूपा जो आशीर्वाद देंगे नंदी को देंगे, डायरेक्ट आपको नहीं देंगे, डायरेक्ट आप ग्रहण नहीं कर पाओगे, नंदी को देंगे। तो नंदी के मस्तक से अपना मस्तक घिसने से यहां से आशीर्वाद आपके मस्तक शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। आप ये करवा के देखिए, गरीब से गरीब आदमी भी करवा सकता है। और नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में जरूर 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 स्थापना करवाइए। इसको न प्राण प्रतिष्ठा दरकार न पूजन विधि कुछ नहीं है। शरीर में थोड़ा कहीं भी हवन विभूति लगा लीजिएगा और जल हो चाहे कुछ भी हो चढ़ा दीजिएगा। कुछ मंत्र ना भी आता हो तो ओम रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय ओम नमः शिवाय करते जाइएगा। और अभी देखिए ये हम